रानी, ए रानी, ये आज क्या हाल बना रखा है? महल के अंदर अंधेरा है और आपके ये केस इस तरह से बिखरे हुए क्यों हैं? क्या बात हुई, क्या दिक्कत बनी? मेरे केस जो बिखरे हुए हैं ऐसे ही बिखरे रहेंगे और आज आप मेरे से बात मत करिए, मैं आपसे बात करना नहीं चाहती। राजा सालवान तो चिल्ला में लेके जा रहा हो। हाँ, बाबा भी निहार गो रानी की तरफ। चलो कोई बात नहीं, बार बार धन्यवाद करते हैं। थोड़ा बेस कम कर दे भाई प्रमोद जी। मेरी बात सुन ले। सुनाइए। मैं इतने दिन के बाद में महलों के अंदर आया हूं, तूने मिलवाया है। ऐसी परेशानी क्या हो गई, ऐसी क्या दिक्कत की बात बनी जो इतनी तेरे चेहरे पे उदासी? तेरे वस्त्र भी झीरम झीर हैं, केस बिखरे हुए हैं और इस महल के अंदर अंधेरा छाया हुआ है। बात तो महाराज ऐसी हुई है कि मेरा जो मन करता है, मेरा आत्महत्या करने का मन करता है। मेरे से बात मत करिए। ओहो, रानी ऐसी बात ना कहे, आखिर तो एक राजा की रानी है। अच्छा। और ये बात तेरे मुंह से शोभा नहीं देती। और कैसी बात शोभा देती है महाराज? मुझे आप ही बताइए कि कैसी बात शोभा देती है मुझे। आप अपनी यथा स्थिति में खड़ी हो जाइए और अपनी बात कहिए और मेरी सुनिए। नहीं महाराज, मैं आज खड़ी नहीं होंगी। अच्छा, पड़ी रहेगी? बिल्कुल। तो मेरी बात सुन ले। सुनाइए। उठ क्यों तले पड़ी मने मत ना छेड़े भरतार। नहीं रानी, ऐसी बात तूने अपने मुंह से कह भी कैसे दी? आखिर मैं तेरा पति हूं। अच्छा, हाँ, कहिए। यहां से लेना भाई कैमरामैन। उठ क्यों तले पड़ी मेरी नारे, मने मत ना छेड़े भरतार। में बोलिया ना चाहती ओए अंधेरे गुब्बार महल में दीवाना बाती। उठ क्यों तले पड़ी मेरी नारे, मने मत ना छेड़े भरतार। तेरे ते मैं बोलिया ना चाहती। ओए अंधेरे गुब्बार महल में दीवाना बाती। उठ क्यों तले पड़ी मेरी नारे। और भाई मैं सब जानू थरा तीरों का, जैसा हो मता हो, जैसा हो मता। और ईव पढ़ूंगी लाग जहां पता जड़े तने लाग जा पता। मैं सब जानू थरा तीरों का, जैसा हो मता रानी, जैसा हो मता। ईव पढ़ूंगी मैं तने लाग जा पता जड़े तने लाग जा पता। बता के खता हुई मेरे से, इब तक बहुत डरी तेरे से। बता के खता हुई मेरे से, इब तक बहुत डरी तेरे से। मैं अपने घर चली जाती। घर में मार ले, घर में मार ले जूत बाहर में मानस बन जाती। उठ क्यों तले पड़ी मेरी नार। हो,
मेरी बात सुन ले, सुनाइए महाराज। इधर आजा रानी। ये जहां तक भी दूर दूर तक तेरी नजर जाती है, अच्छा सारा राजपाट तेरा है, सब कुछ तेरा। अच्छा। और तेरे लिए किसी ने कुछ भी कहा हो तो उसका मुझे नाम बता दे, उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी जाएगी। मुझे तो कहीं राजपाट दिखाई नहीं दे रहे, सिर्फ ज्वार बाजरे खड़े हैं। ज्वार बाजरे बो रखे, तुझे पता नहीं है जमींदारा भी है हमारे। अच्छा, और मुझे तो पता ही नहीं था कि जमींदारा भी है। पता होनी चाहिए तुझे, क्योंकि तू नहीं है। हाँ समय लगेगा तुझे जानने में, मैं तुझे बता रहा हूं। इतना बड़ा संसार है, इस संसार के अंदर बहुत बड़ी जागीर है इस राजा श्यालभान की। तुझे किसी तरह की चिंता नहीं होनी चाहिए। तुम एक राजा की पत्नी हो, एक रानी हो, और फिर भी ऐसी बात करती हो, मरने की बात करती हो। तुम्हारे मुंह से ये बात शोभा नहीं देती। अच्छा, और कही अपनी बात सुनिए। मराद मेरी छाती के मराद, अरे बाग बगीचे किले बावड़ी सब तेरी जाजात रानी, सब तेरी जाजात। और तेरे बोलिया न केर दई मेरी छाती के मराद, मेरी छाती के मराद। तेरे से बात कौन प्यारा से, यो घर नगर शहर थारा से, तेरे से बात कौन प्यारा से, यो घर नगर शहर थारा से, अडे मेरा कोई ना साथी। अरे किसने के कह दिया नार क्यों, रो रो डकराती उठ क्यों, बड़ी मेरी नार छेड़ भरता बोला ना चाहती। अरे अंधेरे गुब्बार महल में दीवाना बाती उठ क्यों, बड़ी मेरी नार। क्या बात है। मेरी बात सुन ले, सुनाइए। फायदा कुछ नहीं, अपने घर को खराब करके बैठ जाएंगे हम दोनों। अच्छा, घर तो महाराज खराब हो चुका होगा, नहीं खराब हो चुका। दादा ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, और मुझे ऐसे दिखा घर बिगाड़ने में इसका भी हाथ हो। बिल्कुल। एक बार तो खड़ा हो गया, इसने माहौल ही खराब कर दिया। हाँ, तेरी नजर तो नहीं पड़ी होगी पर हमारी पड़ गई है इस पे। अच्छा, मेरी बात सुन ले, सुनाइए। न्यारे न्यारे रहने में कोई फायदा नहीं है। उम्र का लिहाज कर ले, थोड़ा सा मेरी बात को समझ जा। अच्छा, हाँ, उम्र का लिहाज तो महाराज आपको करना चाहिए। जो काम मेरे साथ हुआ है मुझे लिहाज नहीं बल्कि लिहाज आपको करना चाहिए। साथियों, आज राजा श्यालभान निवेदन कर रहा है रानी से, लेकिन रानी उसकी बात को मानने के लिए राजी नहीं। रानी के सामने कितनी मिन्नत निवेदन करता है, लेकिन बात का जवाब बहुत तीखे शब्दों में दे रही है। तीसरे नंबर पे क्या दर्शाया है कवि ने, क्या लिखा भला? मर के यो पेंडा छूटेगा मर के। हो कुछ भी जाए, हाँ, लेकिन मरण नहीं दूंगा तुझे मैं। बिल्कुल मर जाऊंगी और अभी मर जाऊंगी। भाई दादा मरने के लिए कह रही है। हाँ, जो कह रहे हैं ना मरे, मरेगी बिल्कुल नहीं, बेकारी है। अच्छा, हाँ, कह दे। न्यारे न्यारे बैठ
ओ बंदर से गिर के। और यो तो मैं भी जानू यो पेंडा छूटेगा मर के, यो पेंडा छूटेगा मर के। अरे नारे नारे बैठ गए दो बंदर से गिर के, बंदर से गिर के। और यो तो मैं भी जानू रे पेंडा छूटेगा मर के, यो पेंडा छूटेगा मर के। अरे कुछ हिरा अरे कुछ, अरे कुछ करके है बैठ समाई। थारी दोनों आकी न बनू लुगाई। अरे कुछ करके है बैठ समाई। थारी दोनों आकी न बनू लुगाई। मेरी ना और बड़ी छाती से भगत पे गवाई से भगत पे दोष मार रही। पाप रूप गाती उठ क्यों वह पड़ी मेरी जान। मते ना छेड़े भरतार तेरे तने बोला जा जाती। अंधेरे गुबार महल में हो दीवाना बाती उठ क्यों वह पड़ी मेरी जान। मेरी बात सुन ले, ये जो तूने अभी बात कही कि थारी दो नुआ की ना बनू लुगाई, हाँ वो दूसरा कौन है? तलवार में धार इतनी तेज लगी हुई है कि दूर से भी चमक मार रही है। महाराज आप कह रहे हो कि तलवार में धार इतनी तेज लगी हुई है कि दूर से भी चमक मार रही है। उसका सर कलम कर दिया जाएगा। आप मुझे वचन दीजिए कि उसका सर कलम कर दिया जाएगा। सच्चाई को तो बता दे पहले, उसी के सच्चाई बाद बिल्कुल बताऊंगी, पहले आप वचन दीजिए। सारी बात वचनों में नहीं हुआ करती रानी। अच्छा हाँ। पहले आपको वचन देना पड़ेगा और जब मैं आपको बताऊंगी मेरे साथ क्या बात हुई है। भाई वचन दे दी, देना पड़ेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। वचन दे दिया तो उसका नाम बता दे मुझे। महाराज उसका नाम आपका बेटा पूरणमल है जिसने मेरे साथ ये काम किया। मैं आपको बता भी नहीं सकती। आप क्या कह रही हैं? आपको मालूम भी है आप क्या कह रही हो? बहुत अच्छी तरह से महाराज मालूम है कि मुझे मैं क्या कह रही हूँ। आपको कुछ भी मालूम नहीं है? सब मालूम है मुझे। जिस समय 12 साल के बाद पूरणमल को भौरे से बाहर निकाला गया था, एक से एक राजा महाराजा रिश्ता लेकर के आए थे, लेकिन पूरणमल ने साफ इनकार कर दिया था और यह कह दिया था कि मैं आजीवन गृहस्थ को नहीं अपनाऊंगा। अच्छा तुझे मालूम होना चाहिए मेरा पूरणमल एक जति मर्द है। महाराज वो तो पूरणमल ने ऐसी आपकी नजरों में नंबर बनाने के लिए कह दिया था। नंबर बनाने के लिए नहीं रानी, सच्चाई पे आ जा, बात बता दे क्या है पूरणमल का नाम तू गलत ले रही है। नहीं महाराज मैं बिल्कुल सच्चाई की बात बताई हूँ। साथियों झूठी साची बात बता करके राजा शालभान को भला देती है वो रानी, और अंतिम कली के अंदर पंडित लक्ष्मी चंद ने अपनी रागनी का तोड़ करते हुए क्या हवाला लिखा, भला क्या दर्शाया। लक्ष्मी चंद कह लक्ष्मी चंद रंग महल्या में, कह लक्ष्मी चंद रंग महल्या में रोप दिए चाले, रोप दिए चाले। मैं ईब खोल के गेरू तेरे सर बूंदी के नाले, तेरे सर बूंदी के नाले। कह लक्ष्मी चंद रंग महल्या में हाँ? रोप दिए चाले, रोप दिए चाले। मैं ईब खोल के गेरू तेरे सर बूंदी के नाले, तेरे सर बूंदी के नाले। हट जा काले मुंह की नागी, तेरे सुत पूरन मलने है आग। हट जा काले मुंह की नागी, तेरे सुत पूरन मलने आग। बाल दिए घेर के माती, कदम बिना खोट, कदम बिना खोट मरवा दे देखिए। सीलिया हटाती उठ क्यों तड़ पड़ी मेरी नार। मते नाचे डबर तार तेरे सर बोला ना चाहती, अरे अंधेरे गुब्बार महल में दीवाना बाती उठ क्यों तड़ पड़ी मेरी नार। मत
ना छेड़े भरतार, पूछ क्यों तड़े पड़ी मेरी नार, तड़े मत ना छेड़े भरतार। कि जब मैं स्कूल से पढ़ कर के आ और मैंने जैसे ही महल में अंदर कदम रखा, अच्छा, तो मुझे किसी गैर मर्द की आवाज तेरे महल से आती हुई सुनाई दी। लेकिन देवर, आज तो तू भाभी के और देवर के कायदे भी भूल रहा है। कायदे भूल रहा हूँ जी मैं। और क्या, भाभी ना ने कोई माइक राम, भाभी ने माइक मांगा है, मैंने एकदम दे दिया। ना कोई राम राम, और ये भी कह दिया कि जिस चीज की तुझे जरूरत हो उसे ले ले, पर मेरी बातों का जवाब सही सही दे दे। पूछ। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब मैं महल के अंदर आया था, तेरे साथ में कोई गैर मर्द था, वो कहाँ है उसे बता दे मुझे। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ तुझसे कि तू आज स्कूल से इतनी जल्दी क्यों आ गया? स्कूल से आज जल्दी इसलिए आ गया हाँ, कि आज बंद महीना है और आधे दिन में ही छुट्टी हो गई है। अच्छा, हाँ, आधी छुट्टी होगी। बाबा की भी होगी आधी छुट्टी, तो पर वापस आ गो फिर। लेकिन मेरे महल में कोई गैर मर्द नहीं है, वो तो मेरी गैर बांदी मर्द है। तेरे साथ में था भाभी। बांदी थी मेरे साथ में। बांदी की आवाज नहीं थी, वो तो बांदा था। जब मेरे महल में कोई बांदा नहीं था, बांदी थी। सच्चाई छुप नहीं सकती कभी हाँ, बनावट के वसूलों से, ओहो, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। भाभी, अब तो सब चीज में तो खुशबू आवे। सब चीज में से खुशबू नहीं आती, ले आती हो या ना आती हो, लेकिन कागज के फूलों से नहीं आ सकती। मेरी बात को जरा गौर से सुन ले तू। तू अपनी बात कह और मेरी सुन। हो पिंगला क्या? हो पिंगला भाभी एक बार क्या बोलूं? सच्चाई बोल दे। सच बताऊंगी बिल्कुल। हो पिंगला भाभी एक बार बोल, कौन तेरी सेज पे चढ़ा। हो पिंगला भाभी एक बार बोल, कौन तेरी सेज पे चढ़ा। खामा खा क्यों विक्रम तेरे, खामा खा क्यों विक्रम तेरे, बहन सावड़ा। पिंगला भाभी एक बार बोल, कौन तेरी सेज पे चढ़ा। पिंगला भाभी एक बार बोल, कौन तेरी सेज पे चढ़ा। कौन आया यह महल में, मैं कांपूं तेरी टहल में। कौन सोया, कौन सोया, कौन सोया तेरी गाल में। थी बांदी आज मेरी टहल में, थी बाती आज मेरी टहल में। वो फिर दौड़ी आज रंग महल में, फिर दौड़ी आज रंग महल में, राता सा पड़ा। वो पिंगला भाभी एक बार बोल, कौन तेरी सेज पे चढ़ा। वो पिंगला भाभी एक बार बोल, कौन तेरी सेज पे चढ़ा। बता दे सच्चाई, सारी बातों को सच सच बता दे भाभी। देवर, जो भाभी होती है ना, बड़ी भाभी, वो माँ के समान होती है। और तू मेरे पे कैसे गंदे गंदे इल्जाम लगा रहा है? भाभी, मैं तुझे माँ के समान ही समझता था, लेकिन अब तो माँ अलग हो गई और समान अलग हो गया। अच्छा, अब तूने सारी परिभाषा बदल दी माता की। लेकिन तू जानता नहीं है तू किससे बात कर रहा है। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि मैं अपने बड़े भाई की पत्नी से बात कर रहा हूँ, उस पत्नी से जिसने हमारे कुल को कलंकित करने का काम किया। अच्छा, हाँ, तूने देखा है? मैंने देखा, ओहो, मुझे मालूम है। हाँ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ वो कौन था,
लेकिन मैं तेरे मुंह से सुनना चाहता हूँ भाभी। मेरे मुंह से हाँ। सुन ले मेरी बात। कह दे। हाँ। भाभी कह दे भाई, मैं भी जवाब दे दूं भाभी का। ये चोटी ही मजा न देगी, ये चोटी ही मजा न देगी, ये चंदन मजा न देगा। ये चोटी मजा न देगी, ये चंदन मजा न देगा। श्रद्धा बगैर भाभी, श्रद्धा बगैर भाभी, ये जीवन मजा न देगा। चोटी मजा न देगी, ये चंदन मजा न देगा। चोटी मजा न देगी, ये चंदन मजा न देगा। दूसरे नंबर पे क्या बताया भला? यहीं पे खत्म नहीं होती इधर आजा। हाँ। इस पोल से थोड़ी सी राजा, कैमरा सही नहीं लग रहा। अच्छा। हाँ। मन देखी, गौर दे ले मेरी बात पे। क्या मन देखी खींचा ताड़ी, मत बोले गंदी बाणी, तेरी ढलका बहका पानी। मैं समझू तेरी बेईमानी, मैं समझू चाहती हूँ, अगर तूने कुछ देखा भी है तो उसे अनदेखा कर दे। ये हुई बात। असलियत पे आ गई है भाई दादा, तेने भी बैत लेके खड़े हो गो। असलियत पे आ गई है। भाभी ये कह रही है कि जो तूने देखा उसे अनदेखा कर दे। हाँ। लेकिन भाभी गर्दन कट जाए पर अपनी बात से वापस नहीं हटूंगा। जो तू कहेगा मैं वो करूंगी। कुछ भी कर ले पर मुझ पे हाथ जुड़वा ले, कह लेने मुझे बस। अच्छा। हाँ। जा कह लियो। सबसे बड़ी संसार के अंदर जो पाप की घटना है वो ये है कि जो दूसरे के साथ में विश्वासघात करता है, ये सबसे बड़ा पाप है संसार का। तू कह दी अपने भाई से नहीं डरती मैं, सुन ले मेरी बात। हाँ ये तो मुझे मालूम है। हद कर गया हिंग ताने में, बिना गाने इस बारे में, तेरी सेवा करूं खाने में। नाचू का विष प्यारे में, नाचू का विष प्यारे में।
बालाजी महाराज के दरबार में जाता है और कहता है कि महाराज आपसे मुझे कुछ चीज की जरूरत नहीं है, अगर जरूरत है तो सिर्फ आपके सहारे और आपके आशीर्वाद की जरूरत है। लेकिन जब मैं आपकी भक्ति करती हूँ तो ये दुनिया वाले कहते हैं कि पागल है, और काम तो कुछ है नहीं, सिर्फ एक ही काम है, और कुछ काम होगा तो दूसरा करेगी। तो क्या कि कोई पागल समझता है, कोई दीवानी कहता है, कि कोई पागल समझता है, कोई दीवानी कहता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है, कि मैं तुमसे दूर कैसी हूँ और तुम मुझसे दूर कैसे हो, ये मेरा दिल समझता है या तेरा दिल समझता है। और क्या कि कोई पत्थर की मूरत है, किसी पत्थर में मूरत है, कि कोई पत्थर की मूरत है, किसी पत्थर में मूरत है। लो हमने जान ली दुनिया की कितनी खूबसूरत है, तेरे वादे का तू जाने मेरा वो ही इरादा है, कि तुझे मेरी जरूरत ना पर मुझे तेरी जरूरत। कहता है कि बाबा जी हमारे जैसे भक्त तो आपके पास लाखों हैं, लेकिन हमारे पास तो सिर्फ अकेले आप ही हो, कि तकदीर के दानों को बिखरने नहीं देते, कि तकदीर के दानों को बिखरने नहीं देते, और जिसको बनाते शामी उसको बिगड़ने नहीं देते। और कहता है कि बाबा जी मैं आपके दर्शन करने के लिए रोज आता हूँ, लेकिन आप कभी मेरे घर नहीं आए, कि मंदिर में बैठे रहते हो, कि मंदिर में बैठे रहते हो, कभी बाहर भी आया जाया करो, और मैं ते रोज तेरे दर आती हूँ, तुम कभी मेरे घर भी आया करो। बोलिए बालाजी महाराज की कि तेरे धाम से बढ़ के ने और मन मिला और कोई धाम नहीं, और तू संकट मेरे काट दिए, हूँ मैं तो चाहूँ कुछ धन दाम नहीं, कि तेरे धाम से बढ़ के तेरे धाम से बढ़ के मन मिला और कोई धाम नहीं, तू संकट मेरे संकट मेरे काट दिए, कुछ चाहूं मैं धन दाम, संकट मेरे काट दिए, चाहूं मैं धन दाम।
बाबा जी, जब इन दुष्ट आत्माओं का प्रवेश हमारे घर के अंदर होता है तो हमारे घर के जितने भी सदस्य हैं एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करते, सुनिएगा। दूसरी बात की तरह के बताया, छोरा नाचे बहू भी नाचे रे, छोरा नाचे बहू भी नाचे, आपस में विष घोलने से कद ऊपर और कद नीचे, ये और गाल में डोलने से, कद ऊपर और कद नीचे और गाल में डोलने से, गंदी वाणी बोलने से, गंदी वाणी बोलने से, कभी कहते मुख से राम नहीं तू संकट मेरे, तू संकट मेरे काट दिए जाति धन और काम नहीं, तू संकट मेरे काट दिए जाऊं धन और दाम नहीं। है सच्चा है अवतारी बाबा रे, है सच्चा है अवतारी बाबा, तुमसे लगन लगाई है, देख लिया दरबार तेरा, तेरी लीला न्यारी आई है, ओ देख लिया दरबार तेरा, तेरी लीला प्यारी पाई है, दिल से जोत जगाई है, हो दिल से जोत जगाई है, कद भूलूं सुबह और शाम नहीं तू संकट मेरे तू संकट मेरे काट दिए, कुछ चाहूं मैं धन दान नहीं, तू संकट मेरे काट दिए कुछ चाहूं धन और दान नहीं। हाथ जोड़ के रे, हाथ जोड़ के अर्ज करूं मन, हाथ जोड़ के अर्ज करूं मन, तेरी आस लगाई है, बड़े प्यार ते बाबा जी मन तेरी महिमा गाई है, ओ बड़े प्यार से बाबा जी मने तेरी महिमा गाई है, और छत्रपाल भडाणे तेरा, छत्रपाल भडाणे तेरा, लाखों वास सागाम नहीं तू संकट मेरे संकट मेरे काट दिए मैं चाहूं धन और दाम नहीं, तू संकट मेरे काट दिए मैं चाहूं धन और दाम नहीं। ओ तेरे धाम से बढ़ के मेरे, तेरे धाम से बढ़ के मन मिला और कोई धाम, दाम नहीं, तू संकट मेरे संकट मेरे काट दिए तुझे, चाहूं धन और दाम नहीं, तू संकट मेरे काट दिए मैं चाहूं धन और दाम नहीं। ठहरो मानव, कहिए। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर तुम्हें देना होगा, उसके बाद में तुम यहाँ से जल पी सकते हो। कौन है आप, अपना परिचय दीजिए। मैं यक्ष हूं, ये सरोवर मेरा है। अच्छा, मेरी बिना अनुमति के तुम यहाँ से जल नहीं ले सकते, और अगर तुमने जल पिया तो इन चारों की तरह मारे जाओगे। अच्छा। हाँ, हे यक्ष देवता, आप अपने प्रश्न करिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके प्रश्नों का सही उत्तर देकर के आपको संतुष्ट करूं। लेकिन मैं तुम्हारा भी परिचय जानना चाहता हूं कि तुम कौन हो। ये जो चार मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं मेरे छोटे भाई हैं, मैं इनका बड़ा भाई कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर हूं।
युधिष्ठिर हो आप? जी। इन चारों ने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना मेरे सरोवर से जल पिया, अच्छा। इसलिए मारे गए। तुम मेरे प्रश्नों का अगर उत्तर दे दोगे तो तुम्हें जल पीने का अधिकार हो जाएगा। अच्छा, मेरे कुछ प्रश्न हैं। बिल्कुल, आप अपने प्रश्न करिए। मेरे प्रश्न का उत्तर दे। अच्छा। न तो यो है हाल तेरा होगा, हे प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खरा होगा। मेरे प्रश्न का उत्तर दे, न तो यो है हाल तेरा होगा। हे प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खरा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खरा होगा। पृथ्वी से भारा कौन बता, पृथ्वी से भारा कौन बता। दिके जननी माता कहते हैं, आकाश से ऊंचा कौन बता। पिता का नाता कहते हैं। अरे वायु से चले तेज चीज क्या, मन चाल्या जाता कहते हैं। घास से ज्यादा फैले क्या, चिंता का खाता कहते हैं। घास से ज्यादा फैले क्या। चिंता का खाता कहते हैं। हाँ जल में खुले आंख बता, जल में खुले आंख। मीन की ना उत्तर गलत मेरा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खरा होगा। पांच प्रश्न पूछे जी। पांचों प्रश्नों के उत्तर तुमने ठीक दिए। अच्छा। मैंने पूछा पृथ्वी से भारा कौन बता, जननी माता कहते हैं। आकाश से ऊंचा कौन बता। पिता का नाता कहते हैं। वायु से चले तेज चीज क्या, मन चाल्या जाता कहते हैं। घास से ज्यादा फैले क्या, चिंता का खाता कहते हैं। जल में खुले आंख। मीन की ना उत्तर गलत मेरा होगा। प्रश्न भी उत्तर भी ठीक लग रहे हैं तो जोरदार ताली जरूर बजा दे। पांच प्रश्नों के उत्तर तुमने ठीक दे दिए। अभी 13 प्रश्न और करूंगा तुमसे। बिल्कुल प्रश्न करिए आप। दिल बिन चीज बता के हो, दिल बिन चीज बता के हो। दिके दिल बिन पत्थर हुआ करे। साथी कौन मुसाफिर का, खुद साथ मुसाफिर हुआ करे। साथी कौन गृहस्थी का, के तिरिया बिन घर हुआ करे। मृत्यु में भी साथ रहे। ईसा कर्म ही साथी हुआ करे। मृत्यु में भी साथ रहे। जो कर्म ही साथी हुआ करे। हाँ जानी दुश्मन कौन मनुष्य बिन, जानी दुश्मन कौन मनुष्य बिन। जो गुस्से बीच भरा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खरा होगा। यो मन काबू में है, अरे मन काबू में कब रहता। बता मन काबू में कब रहता। जब ब्रह्म ज्ञान का फंदा हो। दोस्ती किसकी अच्छी हो, जो नेक चलन का बंदा हो। मित्रता हो भंग कैसे, जहाँ विषय वासना का धंधा हो। मृत्यु लोक में भी मिले बुराई। जो मनुष्य कर्म का धंधा हो। मृत्यु लोक में भी मिले बुराई। जो मनुष्य कर्म का धंधा हो। हाँ सबसे नीच कहवावे क्या, सबसे नीच कहवावे क्या। जो लोभ के बीच घिरा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खरा होगा। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके जीवन में संकट ना आया हो।
या जीवन में संकट ना आता हो। हर इंसान के जीवन में संकट की घड़ी जरूर आती है, किसी के में कम, किसी के में ज्यादा। एक प्रश्न ऐसा भी पूछा यक्ष ने, और युधिष्ठिर ने बड़ी शालीनता के साथ में उसका भी जवाब दिया। कैसे दिया भला? हाँ? हाँ, संकट में, अरे संकट में करे मदद कौन, जो साहस करके काम करे, सुखी कौन मान्या जाता, जो सत्कर्मों में नीत धरे, सबसे भारा अचरज क्या, ना मरना चाहे जरूर मरे। दुनिया का सबसे बड़ा अचरज यही है दादाजी, मरना कोई नहीं चाहता, पता सबको मरना है एक दिन, फिर भी इधर उधर के कहीं झूठ में, चोरी में, इधर उधर के एल फैलों में फंस जाता है इंसान। और जबकि पता है कि एक रोज जीवन की अगर सबसे अहम सच्चाई है तो वो ये है कि मृत्यु एक रोज काल सबके लिए आना है। तूने मेरे सारे के सारे प्रश्नों का उत्तर ठीक दे दिया युधिष्ठिर। सारे प्रसन्न हो गए? मैं प्रसन्न हूँ, खुश हो गया हूँ। अच्छा, हाँ, तो इस खुशी में क्या करना चाह रहे हो? इस खुशी में अब मेरी बात सुनिए, तुम मेरे सरोवर से जल पीने के अधिकारी हो गए हो। अच्छा, तुम मेरे सरोवर से जल पी भी सकते हो, जल लेकर भी जा सकते हो। हाँ। मेरा जल अब किसी को, तुम्हारे हाथ से जो दिया जाएगा उस किसी को नुकसान नहीं करेगा। अच्छा, हाँ, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर एक बार और दे दे, और तुझे एक चीज और देना चाह रहा हूं मैं। क्या देने चाह रहे हो? बताऊंगा, करिए प्रश्न। अरे सबसे भारा अचरज क्या, ना मरना चाहे जरूर मरे, तेरा भाई एक मांग ले दे दूं, मत ना ज्यादा फिक्र करे। तेरा भाई एक मांग ले दे दूं, मत ना ज्यादा फिक्र करे। खुशी में ये दे रहे हो? एक कोई से भाई को जीवित करवा ले, कोई से भी एक? पानी भी पी लेना, पानी लेकर भी चला जाना। हाँ। एक भाई को इनमें से जीवित कर दूंगा, बता कौन से को जीवित करवाना चाहता है? देख लो कभी फिर मना कर दो। वादा वचन रहा तुझसे। नाम सुनिए इसमें जिससे जीवित कराना है। बताइए। हे छोटा भाई नकुल बकस दे, छोटा भाई नकुल बकस दे, यो हट के चमन हरा होगा। प्रसन्न करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खरा होगा। युधिष्ठिर, कहिए। तूने मेरे प्रश्नों के उत्तर तो ठीक दे दिए जी। लेकिन इतने गुणवान होने के बाद में भी तुम एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। कैसी भूल? अभी मैंने तेरे कोई से भी भाई को जीवित नहीं किया है। हाँ। मैंने तुझसे एक कहा कि एक कोई से भाई को जीवित करवा ले, तो तूने किसका नाम लिया? छोटे भाई नकुल का। लेकिन नकुल को जीवित करवाने से तुझे क्या फायदा रहेगा? क्यों? मैं तुझे एक बात समझा रहा हूँ। अच्छा, तू अपने भविष्य के बारे में जानता नहीं है, लेकिन मेरी बात को सुन। सुनाइए। अर्जुन योद्धा भीम बिना, अर्जुन योद्धा भीम बिना, तू क्यों कर काम चला लेगा? थारी महाभारत की छिड़े लड़ाई, तकत धन का हालेगा। यो भीमसेन नाम मांगा तने, इस गदा ने कौन संभालेगा? सहदेव बिना छोटे भाई के तू कैसे मन समझा लेगा? सहदेव बिना छोटे भाई के तू कैसे मन समझा देगा? अरे अब भी मन में सोच समझ ले, हाँ। अब भी मन में सोच समझ ले, तेरा पेटा नहीं भरा होगा। प्रसन्न करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खरा होगा। तेरे इन भाइयों में अर्जुन जैसा बाणाधारी मुझे दिखाई नहीं दे रहा। हाँ। भीम जैसा बलवान तेरे भाइयों में, ऐसा योद्धा हो पाना बहुत सौभाग्य की बात हुआ करती है। तेरे भाई भीम जैसा बलवान। अच्छा। हाँ। सहदेव, उसे ज्योतिष का बहुत ज्यादा ज्ञान है। हाँ। तुझे हर मार्ग पर दिशा निर्देश देता रहेगा। जी। ना तूने अर्जुन को बाणाधारी को मांगा, ना भीम बलवान को मांगा, ना सहदेव ज्योतिष को मांगा। तूने नाम लिया तो नकुल का। नकुल से तुझे क्या फायदा रहेगा? इसलिए मेरी बात सुन, एक घड़ी ऐसी आएगी तुम्हारे ऊपर कि तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा युधिष्ठिर। अच्छा। और युद्ध के लिए
तुझे अपने अर्जुन भाई की भी याद सताएगी, भीम बलवान की भी याद आएगी, तुझे सहदेव की भी याद आएगी। उस समय तू ये पछताएगा कि अगर मैं अपने इन भाइयों को मांग लेता तो ठीक रहता। नकुल को मांगा तूने, नकुल से कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए मेरी बात सुन, नकुल को छोड़ते हुए कोई से और भाई को मन हो बता दे मुझे। यक्ष देवता, हाँ, आपको यदि जीवित करना है तो छोटे भाई नकुल को ही जीवित करिए। लेकिन नकुल को क्यों जीवित करवाना चाहते हैं? नकुल को भी जीवित करने का एक कारण है। क्या? सुनिए मेरी बात। कहिए। हाँ। धर्म तजे त नरक मिले, सुन धर्म तजे त नरक मिले, मैं वेतरणी में बह जाऊंगा। मेरे मन की स्याही उतरे कोन्या, चांद की तरिया कह जाऊंगा। अर्जुन भी मेरे मां जाए, अर्जुन भी मेरे मां जाए, चोट काल जा सह जाऊंगा। मादरी का सुत नकुल जी वादे, कुंती का मैं रह जाऊंगा। मादरी का सुत नकुल जी वादे, कुंती का मैं रह जाऊंगा। युधिष्ठिर ने कितनी गहरी बात, कितनी समझदारी की बात कही यक्ष से, क्योंकि राजा पांडु के 2 पत्नी थी, कुंती और माद्री। राजा पांडु को तो श्राप लगा हुआ था कि स्त्री के संपर्क में आते ही तेरी मृत्यु होगी। कुंती की कोख से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन पैदा हुए, वो भी वशीकरण मंत्र के माध्यम से, क्योंकि वशीकरण मंत्र के द्वारा ही अपनी कोख से धर्मराज के वरदान से तो युधिष्ठिर पैदा हुए, पवन देव के वरदान से भीम पैदा हुए, इंद्रदेव के वरदान से अर्जुन पैदा हुए, और वही वशीकरण मंत्र कुंती ने फिर माद्री को दे दिया, और माद्री की कोख से अश्वनी कुमार के वरदान से नकुल और सहदेव पैदा हुए। तो इसलिए एक रोज राजा पांडु जब माद्री के संपर्क में आए तो माद्री की भी और राजा पांडु की भी मृत्यु हुई। तो मरने से पहले माद्री अपने बेटों को कुंती को सौंप करके गई थी और कहा था कि मेरे बेटों को अपने ही बेटों की तरह करके पालना। उस रोज से 5 पांडव कुंती के कहे जाने लगे। युधिष्ठिर ने कहा कि हे यक्षदेव, अगर मैं अपने मां जाए भाई अर्जुन का नाम लूं, भीम का नाम लूं, तो मेरी माता माद्री की आत्मा क्या कहेंगी? मुझे बाणाधारी, मुझे बलवान नहीं चाहिए। मैं माताओं के साथ में नाइंसाफी नहीं कर सकता। जब कुंती मां का मैं एक बेटा जीवित हूं तो मेरी माता माद्री का भी तो एक बेटा जीवित रहना चाहिए। इसलिए कहा, अरे माद्री का सुत नकुल जी वादे, कुंती का मैं रह जाऊंगा। माद्री का सुत नकुल जी वादे, कुंती का मैं रह जाऊंगा। युधिष्ठिर की इस बात को सुनकर के यक्ष बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए और कहा कि धर्मराज, तुम वास्तव में धर्मराज हो, तुम धर्म के दाता हो। तुमने एक भाई के लिए मैंने तुझसे कहा था, लेकिन मैं तेरी इस बात को सुन करके और भी ज्यादा प्रसन्न हुआ हूं। तेरे 4 भाइयों को मैं जीवन दान देता हूं, तो इनको सबको जीवित करा करके पानी पिला करके वापस ले जा। साथियों, अपने 4 भाइयों को जीवित करा लिया युधिष्ठिर ने। एक बार जोरदार ताली आपकी तरफ से हो जाए। रागनी पसंद आई है तो अरे कृष्ण चंद करया पास गुरु ने, कृष्ण चंद करया पास गुरु ने, सिर पे हाथ धरा होगा। दर्शन करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब करा होगा। मेरे प्रश्न का उत्तर दे, न तो यो है हाल तेरा होगा। हे दर्शन करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब करा होगा। दर्शन करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब करा होगा। भिक्षा दीजिए। भिक्षा? अरे भैया गोपीचंद, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? भिक्षा? और ये हाल कौन सा बना रखा है आपने? ये कौन से वस्त्र धारण कर रखे हैं? ये सही वस्त्र धारण कर रखे हैं बहन। वैसे तो इस संसार के अंदर जो जोगी का, जो उस परमात्मा का सेवक बन जाता है, जो जोगी बन जाता है, उसके लिए सब संसार एक सार हुआ करता है। लेकिन है चंद्रावल, मैं यहां से निकलता हुआ जा रहा था तो सोचा तेरे पास में होता हुआ जाऊं। माता ने मुझे आदेश कर दिया और मैंने जोग धारण कर लिया है। अच्छा, हाँ। लेकिन ऐसी क्या बात हो गई भैया जो माता ने आपको आदेश दिया? मैं जानती हूँ कि माँ की आदेश का पालन करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन कोई भी माँ अपने इकलौते बेटे को ये आदेश नहीं दे सकती कि वे जोगी हो जाए। शरीर को अमर कराना चाहती है। ये कहती है कि बेटा तेरा शरीर कभी नष्ट ना होने पाए, तू जोग धारण कर ले।
तुझे हमेशा मैं जीवित देखना चाहती हूँ। अच्छा सुनिए मेरी बात। और हे गोपी चंद वीर मेरे तन्ने ये क्या हाल बनाया। भीख घाल दे नहीं भैया। चंद्रावल में जोगी बन के आया हो, मैं जोगी बन के आया। हे गोपी चंद वीर मेरे तन्ने ये क्या हाल बनाया। भीख घाल दे चंद्रावल में जोगी बन के नहीं भैया गोपी जोगी बन के आया। बहुत बढ़िया। हो रे मुंड मुंडाया आज तने जिसे सर पे ताज धरे था। बीती बात भूल जा बहना, तेरा भैया राज करे था। ओ तेरा भैया राज करे था। हो बन्या रे भिकारी महाराजा तेरा जगत लिहाज करे था। भरत वंश का हर बच्चा मेरे भैया। ऊपर नाज करे था। ओ मेरे ऊपर नाज करे था। हो फसा में रमा घरे घरे हांडर हंडरी सोने जैसी काया। भीख घाल दे चंद्रावल में जोगी बन के आया रे, मैं जोगी बन के आया। भैया गोपीचंद ये इतना बड़ा राजपाट ये राजधानी छोड़ करके, अरे ऐसी कौन सी बात हुई जो ये सब कुछ आपको छोड़ना पड़ गया। माता का आदेश मेरे लिए भगवान का आदेश है। ए बहन चंद्रावल, बेशक से ये हवा अपना रास्ता बदल दे, सूर्य दिशा बदल दे, लेकिन मैं अपनी माता के आदेश को नहीं बदल सका। अपनी माता के आदेश का पालन करते हुए योग को धारण किया है। और मैं तेरे से निवेदन करता हूं कि उस परमात्मा में मेरी लौ लग चुकी है। अब तू ज्यादा मुझे मजबूर ना कर। सुनिए मेरी बात। कहिए। राजपाट रजधानी
छोड़ी के विपता पड़ी भारी। परमेश्वर का भजन करूं मैं बन योगी तपधारी। ओ मैं बन योगी तपधारी। ओ किसके ऊपर सवार करे मेरी रोके मरेगी महतारी। महता ने दिखे महता ने देश दिया मेरे बेटे बनो रे पुजारी। ओ मेरे बेटे बनो रे पुजारी। वो कैसे न्यारा कर दिया जिसने पेट फाड़ के जाया। भीख घाले दे चंद्रावर में जोगी बन के आया रे मैं जोगी बन के आया। वक्त की वक्त से क्या शिकायत करे, ना वक्त रहा ना वक्त की बात रही है। लोगों, पंच सरपंच अच्छे अच्छे विद्वान इस धरती के ऊपर यहां मंदिर परिसर में बैठे हुए हैं। मैं बता देना चाहता हूं लोगों, यह भारतवर्ष की वो धरती है जिसकी पहचान संसार के अंदर सन्यासी महात्माओं से और त्रिवाचा वचन भरने वालों से हुई। राजा हरिश्चंद्र ने 3 वचन भरने के बाद में साथियों, बेशक से अपनी पत्नी को अपने पुत्र को काशी के बाजार में बेच दिया हो, लेकिन अपने वचनों से लौट नहीं हुए। वचन भरने के बाद में राजा गोपीचंद, जो आज राजा नहीं है, फकीरी बाणा धारण कर लिया है माता के आदेश पर। वो पुत्र और आज के पुत्रों में इतना अंतर है लोगों। यदि माँ एक गिलास पानी के लिए कहती है तो बेटा हो सकता है कि लाने से इनकार कर दे। आज वो समय है, वो वक्त है। रागनी अच्छी लग रही हो तो एक बार जोरदार ताली आपके द्वारा जरूर हो जाए। तीसरे नंबर पे वो बहन अपने भाई से वो चंद्रावल क्या कहती है और गोपीचंद क्या जवाब देता है, क्या लिखा भला। तेरी घर में सोलह रानी। कर्म के अनुसार भोगते सुख दुख सभी रे बिरानी। सुख दुख सभी रे बिरानी। ओ झाल बदन की डटती कोन्या चढ़ती हुई रह जवानी। संयम और साधना से सब मिट जाती परेशानी। ओ सब मिट जाती परेशानी। ओ इस ते भारी के विपदा रे मन क्यों इतना तड़पाया। गोपीचंद कह दे मेरी बहन लाडो, आपने तो ये जोगी का वाणा धारण कर लिया, लेकिन इस वाणे को धारण करने से पहले एक बार भी अपने दिल और दिमाग के अंदर ये ख्याल नहीं लेके आए कि मेरी
16 रानी है, एक बहन भी है, उनका मेरे जाने के बाद उनका कौन ख्याल करेगा? मुझे मालूम है, मुझे सारा पता है, लेकिन बहन चंदावड़ संयम से और साधना से वो परमात्मा हर रास्ता दिखाता है। लेकिन भैया गोपीचंद, ये संयम साधना नेम हर किसी से भी नहीं निभ पाते। और एक बहन को अपने पीहर में जब जाती है तो सबसे ज्यादा जरूरत अपने भाई की पड़ती है, क्योंकि रक्षाबंधन के मौके पर कोई भी त्योहार ऐसा आए तो सबसे पहले वो बहन अपने भाई को याद करती है। भैया गोपीचंद से वो चंद्रावड़ आज ये कह रही है कि भैया जब मुझे तेरी रक्षाबंधन में जरूरत पड़ेगी, जब मुझे भात की जरूरत पड़ेगी तो मैं किससे कहूंगी? साथियों, अंतिम कली में जवाब देता है गोपीचंद, और क्या कहता है भला? सुनने लायक बात बताइए। में गुण आदर मान करेगा, धीराज धारी ले बहन लाडली हर तेरा ध्यान करेगा, हर तेरा ध्यान करेगा। वो बार है कन्या तेरे बिने कौन कन्यादान करेगा। सबका मालिक रखवाला रक्षा भगवान करेगा, रक्षा भगवान करेगा। है अद्भुत हरे राम बैस वो ईश्वर है की माया, भीख डाल दे चंद्रावड़ में जोगी बन के आया रे, मैं जोगी बन के आया। हे गोपी चंद वीर मेरे ये क्या हाल बनाया, भीख डाल दे चंद्रावड़ में जोगी बन के आया, ओ मैं जोगी बन के आया। ओ तेरा बेटा बन के टहल करी, बैल कह रहा कि मैं तो तेरा बेटा बन करके मैंने कमाया, कभी तेरे लिए मैंने अपना कभी जी नहीं चुराया। तेरा बेटा बन के टहल करी, पर तू मेरा बाप बना कोन्या, नहा धो के हो गया उजड़ा, तू मन का साफ बना कोन्या, नहा धो के हो गया उजड़ा, मन का साफ बना कोन्या। तेरा बेटा बन के पहल करी, पर तू मेरा बाप बना कोन्या, नहा धो के हो गया उजड़ा, तू मन का साफ बना कोन्या, नहा धो के हो गया उजड़ा, तू मन का साफ बना कोन्या। हो गौ माता ने जन्म दिया, तने घर में खुशी मनाई थी, दे के जन्म तुझे सौंपा, ना अपना स्वार्थ लखाई थी, ना अपना स्वार्थ लखाई थी। हाँ 1.5 साल की उम्र मेरी तने नाक में नाथ खलाई थी, तेरा हल जोता कोलू खींचा और गाड़ी तेरी चलाई
थी, मैंने गाड़ी तेरी चलाई थी, तने छू में करी पिटाई थी हो, तने छू में करी पिटाई थी, मैं तेरे खिलाफ बना कोन्या, ना धोखे हो गया उजड़ा मन का साथ बना सोनिया, ना धोखे हो गया उजड़ा मन का साथ बना सोनिया। कह रहा है कि चाहे भरी दोपहर भी भेजा हूं तूने कहीं कहीं भी लेकर के गया, कोलू भी खींचा मैंने तेरा, गाड़ी भी चलाई, तेरा हड़ भी जोता, तेरे सारे काम किए, और कभी तूने गुस्से में छो में मुझे मारा पीटा भी, तो मैंने कभी तुझे आंख नहीं दिखाई। मैं इतना कमाऊ बन करके रहा तेरे लिए कि शायद तेरी संतान, तेरी औलाद भी इतना ना कमा सके। और दूसरी कली के माध्यम से उस बैल की आत्माओं से क्या आवाज निकल रही है, कैसे बोला? चूल्हे चाखी मन कितनी सेवा करी तेरी, पर तने मेरी ना राखी, तने मेरी ना राखी, हाँ मत ना तोड़ मर्यादा हिंदुओं की परंपरा की, तेरी शाल में कट जाएंगे कुछ दिन जीने के बाकी, कुछ दिन जीने के बाकी, तने करी बुराई और की हो, करी बुराई और की भला अपने आप बना कोन्या, ना धोखे हो गया उजड़ा मन का साथ बना कोन्या, ना धोखे हो गया उजड़ा मन का साथ बना कोन्या। सोच रहा था कि मेरी जिंदगी के जो भी 2-4 दिन हैं वो तेरी शाल में, तेरी यहीं पे सरा में, यहीं पे कट जाएं, मैं यहीं पे अपनी अंतिम सांस लूं, पर लेकिन आज तू मुझे कसाई को बेच रहा है। साथियों, तीसरी कली के माध्यम से उस बैल का दर्द किस तरह से कवि ने अपनी कलम से बयां किया है। खुशी में खुश रखा दिल तेरी ओर से हटा नहीं, तेरी ओर से हटा नहीं, चाहे भरी दोपहर जोड़ दिया मैं तेरे कहे न नटा नहीं, आज कसाई ने बेचे बेईमान तेरा दिल फटा नहीं, बेईमान तेरा दिल फटा नहीं, तने नाम हरि का रटा नहीं हो, तने नाम हरि का रटा नहीं, तेरे मुख से जाप बना कोन्या, ना धोखे हो गया उजड़ा मन का साथ बना कोन्या, ना धोखे हो गया उजड़ा मन का साथ बना कोन्या। कम से कम मेरा इतना तो ख्याल रखता है, शाम होती है तू मेरे लिए चारा ला करके रखता है, पानी की जरूरत होती है पानी ला करके रखता है, तू कम से कम मेरा इतना तो ख्याल कर रहा है कि तू मुझे पानी और भूसा चारा खिला रहा है, लेकिन जिसे तू मुझे दे रहा है ये ना तो मुझे पानी पिलाएगा ना मुझे चारा खिलाएगा, और पता नहीं मेरे साथ में किस किस तरह के हालात होंगे। इसलिए आज तू थोड़े से लालच में आकर के आज मुझको कसाई को बेच रहा है। मैंने अन्न धन के भंडार भर दिए, भूल गया उन बातों को जब तू झोपड़ी में गुजारा किया करता था। साथियों, चौथी कली के माध्यम से कवि ने क्या वर्णन किया भला? हो तेरे बिना, अरे तेरे बिना भूखे प्यासे का ना दुष्ट ख्याल
वीर भाटी मलाल करेगा हो, जय वीर भाटी मलाल करेगा, मेरे संग इंसाफ बना कोन्या, नहा धो के हो गया उजड़ा, मन का साफ बना कोन्या, नहा धो के हो गया उजड़ा, मन का साफ बना कोन्या। तेरा बेटा बन के टहल करी, पर तू मेरा बाप बना कोन्या, नहा धो के हो गया उजड़ा, मन का साफ बना कोन्या, नहा धो के हो गया उजड़ा, मन का साफ बना कोन्या। हो दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। बोल बजरंगी हनुमान की जय। हो दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। ये सात समंदर लाग गए और गढ़ लंका में कूद गए। ये सात समंदर लाग गए और गढ़ लंका में कूद गए। ये सात समंदर लाग गए और गढ़ लंका में कूद गए। ये सात समंदर लाग गए और गढ़ लंका में कूद गए। रावण को डराना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। जब लक्ष्मण
बली का क्या कहना, दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। ओ लगन बाबा से लगा बैठे, या यूं कह दीजिए लगन बाला से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन 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 बाला से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन बाला से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन बाला से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन बाला से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। बोल बालाजी महाराज की जय। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। लेकिन अब क्या हुआ? लो अब पर्दा, लो अब पर्दा, लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन बाबा से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन बाबा से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन बाला से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। बोल सच्चे दरबार की जय। भाई आपके बीच में इस भजन की एक कली सुनाई है, समझ में तो आ रहा है जी? पीछे तक पूछना चाहूंगा जो मेरे भाई बैठे हैं, समझ में आ रहा है जी? कोई दिक्कत तो नहीं? तो जोरदार जयकारा मार दो मेरे निवेदन है सभी से। बोल बजरंगबली महाराज की दूसरे नंबर पर क्या कहने लगा भला भक्त, कैसे कहता है बाबा से? चलिए कभी ये सोच था दुनिया हमें बर्बाद कर देगी। कभी ये सोच था दुनिया हमें बर्बाद कर देगी। कभी ये सोच था दुनिया हमें बर्बाद कर देगी। कभी ये सोच था दुनिया हमें बर्बाद कर देगी। कभी ये सोच था दुनिया हमें बर्बाद कर देगी। कहता है भक्त के बाबा बहुत सोच था मेरे दिल के अंदर के दुनिया बर्बाद कर देगी।
क्योंकि यदि किसी इंसान का कारोबार सही चल रहा है या परमात्मा के चरणों में उसका ध्यान है और बाबा की कृपा है, तो ऐसे बहुत हैं जो उसके पैर को पकड़ करके नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए कहता है कभी ये सोच था दुनिया हमें बर्बाद कर देगी, कभी ये सोच था दुनिया हमें बर्बाद कर देगी। लेकिन क्या हुआ, शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगने वाला से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन बाबा से जगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगने बाबा से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। क्या बात है? ये कितना बदल गया इंसान, ये कितना बदल गया इंसान। ये कितना बदल गया इंसान, ये कितना बदल गया इंसान। चंदा ना बदला, सूरज ना बदला, चंदा ना बदला, सूरज ना बदला, बदला जमी आसमान। ये कितना बदल गया इंसान, ये कितना बदल गया इंसान, ये कितना बदल गया इंसान, बदल गया इंसान। ये लाइन मैंने इसलिए गाई है कि कितना बदल गया इंसान। इंसान क्यों बदल गया है, क्योंकि अभी सरिता कश्यप जी मंच पे आई तो मैं बालाजी महाराज का भजन गा रहा था, तो हमारे कुछ बुजुर्गों की और भाइयों की नजर एकदम से सरिता जी की तरफ गई। हाँ, भक्ति भाव से एकदम से मन विचलित हो गया, क्योंकि कहते हैं कि ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। बिल्कुल मन चंचल है, एक जगह ध्यान नहीं रुकता, लेकिन परमात्मा में सच्ची आस्था है तो रुक सकता है। सरिता कश्यप जी आई हैं, उनके लिए ताली बजा दो। ताली जोरदार मार दो एक बार, जोरदार। और माता बहनों की तरफ से भी ताली हो जानी चाहिए। आपके स्टाफ की बात है, जोरदार ताली बजा दो एक बार। तो भक्त कहता है कि कितना बदल गया इंसान। कहते हैं कि भाई कलयुग का खान पान सब कुछ बदल गया, लेकिन नहीं, है गलत। कुछ भी नहीं बदला है, बदला है तो केवल इंसान बदला है। न पेट बदला है, न पौधा बदला है, न पशु बदला है, न पक्षी बदला है। क्यों नहीं बदला है कि आज तक किसी पशु ने, किसी पक्षी ने अपने खाने को छोड़ करके दूसरे के खाने को नहीं खाया। भैंस चारा खाती है तो चारा ही खाएगी, और इंसान दूध, दही, घी, मक्खन खाने वाला क्या खा रहा है? अंडा खा रहा है, मछली खा रहा है, मीट खा रहा है, और तरह तरह के वो असामाजिक पदार्थ खा रहा है जिसको आदमी सोच भी नहीं सकता। तो बताइए कौन बदला है? पशु पक्षी तो बदले नहीं है, इंसान ही बदल गया दादाजी। अपने गिरबान में झांक करके आदमी देखे तो आज भी सत्य हो गया। कैसे भला? कितना बदल गया इंसान, ये कितना बदल गया इंसान, ये कितना बदल गया इंसान, ये कितना बदल गया इंसान। चंदा ना बदला, सूरज ना बदला, चंदा ना बदला, सूरज ना बदला, बदला जमी आसमान। ये कितना बदल गया इंसान, ये कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। अंतिम पंक्ति में भक्त कहता है कि
बाबा तेरे चरणों में आकर के बैठा हूं तो इस दुनिया से क्या मतलब। कैसे कहता है भाई, दीवाने हो गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब। दीवाने हो गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब। दीवाने हो गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब। दीवाने हो गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब। शरण तेरी शरण तेरी शरण तेरी में आ बैठे जो होगा देखा जाएगा लगन वाला से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा जो होगा देखा जाएगा। लगन बाबा से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन बाबा से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन बाबा से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन वाला से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। भाई ज्ञान बिना दिखे ज्ञान बिना सत्संग में जाके यो गाल बजाना ठीक नहीं। मात पिता और गुरु का जग में मान घटाना ठीक नहीं। मान घटाना ठीक नहीं। अरे ज्ञान बिना सत्संग में जाके यो गाल बजाना ठीक नहीं। मात पिता और गुरु का जग में मान घटाना ठीक नहीं। मान घटाना ठीक नहीं। अरे उस बेटा का भाई उस बेटा का के सहाना घर घर बदनामी होती हो। उस बेटी का के सहाना जो आप पिता की खोती हो आप पिता की खोती हो। अरे उस माता का के सहाना जो कुल की नाव डुबोती हो। उस स्त्रिया का के सहाना जो बाट गैर की ज्योति हो बाटेर की ज्योति हो। वो पिता नाम हो हो पिता नाम परमेश्वर का कद परण गिराना ठीक नहीं। मात पिता और गुरु का जग में मान घटाना ठीक नहीं। भाई मान घटाना ठीक नहीं। रागनी की 7 लाइन मैंने अभी आपके बीच में गाई हैं, सुनाई हैं। ईमानदारी से वो लोग हाथ उठाते हैं जिसकी 7 लाइन समझ में आई है। माता बहन भी वो हाथ खड़े कर दें जिसकी 7 लाइन समझ में आई है। देखना चाह रहा हूं भाई, कैमरा घुमा करके देख ले, घुमा ले एक बार। हाँ, वो हाथ खड़े करें जिसकी 7 लाइन समझ में आई है। अब का हाथ बढ़ गए कैमरा को देखते हुए। हाँ, कि हमारा भी फोटो जो कैमरा में जाना चाहिए। पर मैं धन्यवाद करता हूं उन समझदार श्रोताओं के लिए जिनकी 7 लाइन समझ में आई है। चिंता ना करें, जिसकी समझ में भी ना आई तो अब समझा दूंगा। रागनी के अंदर हमारे आदरणीय गुरुजी ने लिखा कि ज्ञान बिना सत्संग में जाकर आज बैठे तो हैं सत्संग में,
लेकिन ज्ञान नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं, ज्ञान ही तो ग्रहण करना चाहिए। ज्ञान बिना सत्संग में जाके वो गाल बजाना ठीक नहीं, मात पिता और गुरु का जग में मान घटाना ठीक नहीं। उन नौजवानों को नसीहत करते हुए जो अपने माँ बाप की आप इज्जत बिगाड़ने का कार्य करते हैं, जो अपने गुरुओं का सम्मान नहीं करते, उन्हें नसीहत देने के लिए भजन हमारे आदरणीय गुरुजी ने लिखा और पहली कली में बताया कि उस बेटा का के सहना, यानी कि उस बेटा का के फायदा, घर घर बदनामी होती हो, उस बेटी का के सहना जो आप पिता की खोती हो, उस माता का के सहना जो कुल की नाव डुबोती हो, और उस प्रिया का के सहना जो बाट गैर की झोती हो। क्यों? क्योंकि पिता नाम परमेश्वर का, पिता परमेश्वर हुआ करता है, पिता नाम परमेश्वर का कदे परण गिराना ठीक नहीं, मात पिता और गुरु का जग में मान घटाना ठीक नहीं। अगर ये लाइन, ये रागनी पसंद आ रही है तो एक बार जोरदार ताली आपकी तरफ से जरूर हो जानी चाहिए। दूसरी कली के माध्यम से बताया गया दुनिया में कुछ तो टाइम के शेर होते हैं और कुछ बिना टाइम के भी शेर। बिना टाइम के कैसे शेर कि वैसे तो सारे बटन खुले हुए, कमीज कंधे पे पड़ी हुई, बदमाशी गलियों में और इधर उधर गरीब लोगों को दिखाते तो घूमते हैं, लेकिन अगर उनकी कहीं जरूरत पड़ जाए कि चलना भाई वहां पे थोड़ा सा जो समाज की बात है, इज्जत की बात है, वहां चलना, वहां लड़ाई भी हो सकती है, तो ऐसी जगह से क्या कहेंगे, नहीं यार आज तो मुझे बहुत ज्यादा जरूरी काम है, अब टाइम नहीं है मेरे पास में। तो ऐसे लोगों के बारे में दूसरी कली के माध्यम से क्या बताया बोला, पड़ी रहे चोरी में, नींद पड़ी रहे चोरी में, नसाबाद से के यारी जो पड़ा गाड़ की मोरी में, सुबह उठ के दान करे ना आग लगो ऐसे चोरी में, आग लगो ऐसे चोरी में। अरे हरि नाम के हरि नाम के जाप बिना तीरथ को जाना ठीक नहीं, मात पिता और गुरु का जग में मान घटाना ठीक नहीं, मान घटाना ठीक नहीं। और की होगी, यार और रिश्तेदार सबके हैं, आपके भी और हमारे भी, पर कुछ यार रिश्तेदार तो ऐसे होते हैं, यारी रिश्तेदारी में अगर कहीं पसीने की जरूरत है तो वहां खून देने के लिए भी तैयार रहते हैं। पर कुछ यार और रिश्तेदार मतलब पड़ा, काम पड़ा तो यारी भी बताएंगे, कई कई पीढ़ी पुरानी रिश्तेदारी भी बताएंगे, और मतलब निकला फिर चाहे यारी टूट जाओ चाहे रिश्तेदारी टूट जाओ, उन्हें कोई परवाह नहीं। क्या बताया भला, साहूकार मरे सड़के, साहूकार मरे सड़के, जो
में अगर कोई पंडित जी है तो एक बार हाथ खड़ा कर दे। है पंडित जी? ऊपर ही बैठे हैं पंडित जी तो, पर कोई बात नहीं, ऊपर तो बैठे रहने दो ना, निचले वाले ने बस देखना चाह रहा हूं कोई है पंडित जी? ये बैठे, हाँ बिल्कुल, दादा भी कह दिए। चिंता ना करें पंडित जी, बुरा मत मानना अगर, क्योंकि सच्चाई कड़वी होती है। कड़वाट जरूर कहूंगा, लेकिन अच्छी लगे तो ताली बजा देना, बुरी लगे तो गाली दे लेना। ताली खुल के और गाली मन मन में, गाली जो मुझे भी ना सुनाई दे। इसलिए क्योंकि ब्राह्मण समाज ने इंसान को 4 जगह बांटा गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और 4 वर्णों में सबसे अधिक महानता दी गई है ब्राह्मण समाज को, क्योंकि ब्राह्मण समाज ने हर समाज को दिशा देने का कार्य किया है। और बिना ब्राह्मणों की अनुमति के कुछ करते भी नहीं हम। कोई मकान बनाने लगे, नींव रखेंगे तो पहले पंडित जी भूमि पूजन करवाएंगे। मकान बन के कंप्लीट हो जाए, गृह प्रवेश करेंगे तो पहले पंडित जी हवन करेंगे जब घर में रहना शुरू होगा। कोई मंदिर स्थापित करने लगे तो पंडित जी हवन करके वो रखवाएंगे। मूर्ति धरी जाने लगे तो पंडित जी हवन करवाएंगे। कोई घर में बच्चा जन्म ले, नाम रखना होगा तो पंडित जी रखवाएंगे। बच्चा बड़ा हो जाए, ब्याह शादी करने लगे तो पंडित जी वो मुहूर्त निकाल करके देते हैं। अग्नि के सामने 7 फेरों के बंधन में पंडित जी मंत्रों के जाप से बांधते हैं। जीने से लेके मरने तक, मरने के 13 दिन बाद में पंडित जी बताते हैं कि मैंने ठीक ठाक पहुंचा दिया है, पूरे 1.25 लाख गायत्री मंत्रों का जाप किया है, अब परेशान नहीं करेगा, चाहे दूसरे दिन यहाँ बकारो किसी को। लेकिन ब्राह्मण समाज को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। ब्राह्मणों के लिए भी, क्षत्रियों के लिए भी, वैश्य समाज के लिए भी और शूद्रों के लिए भी। 4 लाइन हमारे गुरुजी ने चौथी कली में कैसे लिखी बना, पंडित जी ताली नहीं बजाई। मैं कह रहा था लाइन अच्छी लग जाए तो ताली बजा देना, लाइन बुरी लगी है तो कोई बात नहीं, मैं माफी भी मांग लूंगा आपसे, पर आप नाराज मत होना। भाई धोरे हो के ज्ञान न बांटे, आग लगो ऐसे ब्राह्मण में, छत्री हो के रण से भागे, आग लगो छतरापन में, आग लगो छतरापन में, चपड़ के बेस्ती जोरी भर ले, आग लगो ऐसे कृपण में, कहे रोशनी वो शूद्र ना जहां सेवा भाव नहीं मन में, सेवा भाव नहीं मन में, बिरमपाल हो बिरमपाल नागर बिन लेके सभा में गाना ठीक नहीं, बात और गुरु का जग में, बात घटाना ठीक नहीं, बात घटाना ठीक नहीं, ज्ञान बिना सत्संग में जाके बाल बजाना ठीक नहीं, बात और गुरु का जग